Hello everyone. Today the topic of the video is microorganisms. It is part 1 of the video for class 8th. So let's begin with the topic. First of all, just see what are the topics that are to be covered in this video. These are microorganisms and types, places where microorganisms could be found, bacteria, its types, useful and harmful effects of bacteria, then alga, its types, harmful and beneficial alga, and protozoa. So, what are microorganisms? पहला क्वेश्चन, माइक्रोऑर्गेनिजम्स है क्या? As the name suggests, माइक्रो मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा. ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग. सबसे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई. हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, बट इट एग्जिस्ट एवरीवेयर. हर जगह प्रेजेंट है. एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. आपके हाथों में, सरफेस में, जहां पे आपने हाथ रखे हैं, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. आपकी बॉडी पे भी हैं, आपके स्किन पर भी हैं, बट यू कांट एबल टू सी देम विद योर नेकेड आई. आप उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते. यू नीड माइक्रोस्कोप फॉर दैट. उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कहा जाता है बच्चों. और क्यों? क्योंकि इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है. हम इनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं. ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, एक सेल के भी होते हैं, एक से ज्यादा सेल के. नाउ you can see here the two blocks. One is of unicellular microorganisms, other is of multicellular microorganism. यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो एक सेल के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गा. ये नाम है यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिजम्स के. और कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिजम्स. मल्टीसेलुलर मींस एक सेल से ज्यादा, जैसे एल्गा, फंजाई. सो दीज आर मल्टीसेलुलर, जो एक सेल से ज्यादा होते हैं. नाउ वेयर डू यू सी माइक्रोऑर्गेनिजम्स? हम कहां देख सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स को? माइक्रोऑर्गेनिज्म हर जगह हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया. सो कहां मिल सकते हैं? आइसी कोल्ड इन्वायरमेंट से हॉट स्प्रिंग मीन्स ठंडे से ठंडी जगह से लेकर गर्म से गर्म जगह तक ये हमें मिलते हैं. डेजर्ट से लेके मार्शी लैंड. डेजर्ट मीन्स सूखा, जहां बिल्कुल पानी नहीं होता है. तो सूखी जगह से लेके मार्शी मीन्स जहां बहुत मॉइस्चर होता है, दलदली इलाके होते हैं, गीला होता है जहां. तो सूखे से लेके गीली जगह में भी पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसा कोई कोना, ऐसी दुनिया में कोई कोना नहीं है जहां पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना पाए जाए. वो आइसी प्लेस पे भी होते हैं, जहां बर्फ से पूरा ढका रहे, वहां पे भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. बस ये है कि उनके टाइप्स अलग अलग होते हैं. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को झेल लेते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर को झेल नहीं पाते और किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत गर्मी में भी रह लेते हैं. तो दे आर वेराइटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर जगह पाए जाते हैं. और इंसानों में भी पाए जाते हैं. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो, हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं. ये अलोन भी रहते हैं, जैसे एमीबा. आपने 7th क्लास में पढ़ा है ना, एमीबा किसकी कोई शेप नहीं होती है. तो वो सिंगल अलोन अपनी लाइफ अकेले ही निकालता है, जिसपे बाइनरी फिजन से वो डिवाइड होता रहता है. 1 से 2, 2 से 4 करके डिवाइड होके अपनी रिप्रोडक्शन करता रहता है. और बैक्टीरिया और फंजाई जैसे भी होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं. कॉलोनी का मतलब हमेशा झुंड में रहते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई की तरह. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखते नहीं है, लेकिन वो कॉलोनी में होते हैं, तो उनकी प्रेजेंस का आपको पता लग जाता है. जैसे ब्रेड, मॉइस्ट ब्रेड होती है, रेनी सीजन में आपने देखा होगा, या मॉइस्चर, जैसे बहुत दिन तक ब्रेड बाहर रखी है, खुले में रखी है, गीली हो गई है, तो उसमें आपको इस तरीके से
पैचेस नजर आएंगे, व्हाइट पैचेस, ब्राउन ब्लैक पैचेस नजर आएंगे। ऐसी चपाती, आपकी रोटी भी अब कई टाइम तक रखी रहती है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर लग जाए, गीली सी हो जाती है तो, और गीली और गर्म जगह में रखी हो तो उसमें भी आपको इस तरह से पैचेस नजर आते हैं। एक्चुअली ये क्या है, अक्रेंस ऑफ माइक्रो। अगर इसको आप विद द हेल्प ऑफ द ग्लासेस, वॉचिंग ग्लास से आप इसको देखोगे तो ये आपको बहुत बड़े साइज में नजर आएंगे, छोटे छोटे इसमें आपको ड्रॉप्स नजर, बॉल्स टाइप्स नजर आएंगे। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको सॉइल में भी मिलते हैं, मिट्टी में भी, मैंने आपको बताया था, पॉन्ड वाटर में भी। रुका हुआ पानी जो है उसकी एक बूंद को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसमें हमें कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। Now we will have the various shapes of bacteria. हम बैक्टीरिया पे आते हैं और उसकी शेप्स पर आते हैं। बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भी मैंने आपको बताया, इट इज यूनिसेलुलर, एक ही सेल का होता है और इसकी कई शेप होती हैं। कोकस मीन्स स्फेरिकल शेप, कोकस शेप होता है। बैसिलस मीन्स रॉड लाइक शेप। विब्रो मीन्स कॉमा, ऐसे मुड़ा हुआ होगा, कॉमा की शेप का। कोकोबैसिलस होता है जो स्फेरिकल भी हो और रॉड लाइक भी, थोड़ा गोल और थोड़ा सा लंबा। स्पिरिलम होगा आपका, वेव लाइक बॉडी होती है उसकी, जैसे सांप चलता है तो अंडुलेशंस उसकी बॉडी में होती है, लाइक दैट वेव लाइक बॉडी, स्पिरिलम। स्पाइरोकीट होता है आपका स्पाइरल, गोल गोल स्प्रिंग की तरह। तो ये दीज आर द डिफरेंट शेप्स, 6 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको सिंगुलर बैक्टीरियम बोला जाता है, प्लूरल में उसे बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया कई शेप में अभी आपको डिस्कस कर लिया, रॉड लाइक, स्फेरिकल या स्पाइरल। रॉड लाइक को हम बेसिलाई कहते हैं, स्फेरिकल कोकाई कहते हैं, स्पाइरल शेप को स्पिरिला कहते हैं। सर्कुलर शेप में कई बैक्टीरिया आपके आते हैं, जैसे डिप्लो, स्ट्रेप्टो, स्टेफो, स्टेफाइलो। स्टेफाइलो एक्चुअली क्लस्टर में होता है, स्ट्रेप्टो चेन में होता है। डिप्लो, डिप्लो मतलब डी से, डाई से मतलब दो, डबल, इन पेयर्स। रॉड शेप में आपको कोकोबैसिलाई आते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलाई आते हैं और आपको माइकोबैसिलियम आते हैं। कर्व्ड शेप में आपको विब्रियो आते हैं, स्पिरिलिया आता है, स्पाइरोकीट आता है स्पाइरल शेप में। उसके बाद अदर शेप्स होती हैं इसकी, हेलिकल शेप होती है। एक्चुअली ये भी स्पाइरल स्प्रिंग जैसी शेप होती है, लेकिन जैसे दो स्प्रिंग आपस में जुड़ी होती है ना, उसको हेलिकल टाइप शेप कहते हैं। उसके बाद क्लब शेप भी होती है और स्ट्रेप्टोमाइसिस भी एक शेप होती है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आफ्टर दिस, शेप चाहे कैसी भी हो, बैक्टीरिया जो है उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सेल जो है बैक्टीरिया का, इट इज अ सिंगल सेल, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, वो सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होता है उसका। तो वो सिंगल सेल कैसा होता है, उसके बाहर आप ये ब्राउन रेड कलर का कोटिंग देख रहे हैं जिसे कैप्सूल कहते हैं। इससे ये प्रोटेक्टेड रहता है इस कैप्सूल के अंदर, ना इसे हीट इफेक्ट करती है ना इसे ठंड इफेक्ट करती है। तो ये कैप्सूल के अंदर इंक्लोज्ड है। जिस बैक्टीरिया में ये कैप्सूल लॉस हो जाती है वो डाई हो जाते हैं। तो कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, आप देख रहे होंगे सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होता है और ये सेल है। सेल के अंदर ये लिक्विड पार्ट है ब्लू कलर का जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स जिसमें होते हैं, जिससे ये जब अपना डॉटर सेल बनाता है तो थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल उसमें डिवाइड होके चला जाता है। तो इसे डीएनए है, यहाँ पे प्लास्मिड है, ये भी जेनेटिक, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया के अंदर, प्लास्मिड, गोल्ड आप देख रहे होंगे, सर्कुलर इन शेप, रिंग लाइक शेप। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें फ्लैजिलम है, ये विप लाइक स्ट्रक्चर है, और चाबुक देखा है आपने, वैसे ही विप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जब मूव करता है तब बैक्टीरिया भी मूव करता है, इसके मूव होने से उसकी बॉडी में मूवमेंट आती है। एक्चुअली जो बैक्टीरिया सेल होता है ये प्रिमिटिव सेल है, पुराना सेल, जिसको प्रोकैरियोट भी कहते हैं। तो दीज आर प्रिमिटिव सेल्स।
देन वी हैव बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, जो हमें जरूरत के होते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारी जरूरत के हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। बेनिफिशियल आपको पता ही है, घरों में आपके घरों में यूज करते हैं। मम्मी आपने देखा होगा दही जमाने के लिए यूज करती हैं, कर्ड बनाने के लिए, जिसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। और ब्रेड वगैरह में, ब्रेड में, केक्स में बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। और ईस्ट आपने सुना होगा, इट इज फंजाई। एक्चुअली वो तो फंजाई है, लेकिन हमने 7th में पढ़ा था फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ईस्ट से। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिस फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक्चुअली एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ईस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर और जो शुगर्स हैं उसको एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। 7th क्लास में आपने पढ़ा है, तो वो भी यूजफुल है बेकिंग इंडस्ट्री में। उसके बाद बैक्टीरिया से कई तरह की एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, दवाइयां भी बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं। और आप 4th पॉइंट में देख सकते हैं जीएमओ। जीएमओ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको मॉडिफाई करा गया, उनके जीन्स में थोड़ा सा बदलाव किया गया है ताकि उनको एज अ मेडिसिन की तरह यूज किया जाए, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो कुछ प्रोडक्ट्स, एसेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे लिए जो जरूरी हैं वो बनाए जाए। तो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं ऐसे बैक्टीरिया से, जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है। और बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में भी है। इंटेस्टाइन का जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलॉन है, जो हिस्सा है कोलॉन, उसमें भी बैक्टीरिया रहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हमारी बॉडी को बनाते हैं, हमारी बॉडी के लिए बनाते हैं। और जैसे वाटर साइकिल होती है, ऐसे ही नेचर में कार्बन और नाइट्रोजन की भी साइकिल चलती है, जिससे ये बैलेंस रहती हैं, ये दोनों एलिमेंट्स कार्बन और नाइट्रोजन। तो इन साइकिल्स को करने के लिए भी बैक्टीरिया जरूरत होती है, बैक्टीरिया की, जिसको इसीलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। आपको 7th पे पढ़ाया गया राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो रूट्स में रहता है लेग्यूम्स प्लांट्स के, पल्सेस वगैरह जो दलहन के पौधे होते हैं उनके रूट्स में रहता है, और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन को अवेलेबल करता है प्लांट को। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, सॉइल में कन्वर्ट मिलाता है, और फिर सॉइल से प्लांट्स उनको आराम से ले लेते हैं। तो वो राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया, वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो दे आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट आर बेनिफिशियल, गुड बैक्टीरिया। कुछ हार्मफुल भी होते हैं, जिनसे हमें और एनिमल्स में बीमारियां होती हैं, प्लांट्स में बीमारियां होती हैं, खाने को खराब कर देते हैं कई बैक्टीरिया, उसमें से स्मेल आने लगती है, कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, तो खाने को बदल दे और आप उस खाने को खा लो तो यू विल ऑल्सो गेट इल। और आपने सुना ही होगा टीवी में कितना ऐड आता है कि मुंह में बैक्टीरिया हो जाएंगे, मीठा खाओगे तो मुंह में बैक्टीरिया हो जाएंगे, है ना, दांत खराब हो जाएंगे, है ना। सो ऑल व्हाट इज दिस, बैक्टीरिया क्या करता है, हर जगह, हमारे माउथ में भी है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो वो आप मीठा खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, और उसको डाइजेस्ट करते करते आपके टीथ को भी वो हार्म करेगा, तो कैविटीज हो जाती हैं, टूथ डिके हो जाती है। सो सम हार्मफुल इफेक्ट्स एंड सम बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो है हमारा एल्गा। एल्गा जो है उसको सिंगुलर एल्गा भी बोलते हैं और प्लूरल में एल्गे बोलते हैं। एल्गा जो जनरली हमारा फोटोसिंथेटिक होता है, ये ऑटोट्रॉपिक होता है, ये इसमें क्लोरोफिल होता है एक टाइप का, जिससे अपना खाना ये खुद बनाता है, लाइक प्लांट्स। सो एल्गा हम बोल सकते हैं दे आर लाइक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इनको भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और ये जनरली यूकैरियोटिक, आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मैंने बैक्टीरिया बताया था वो प्रोकैरियोटिक है, मतलब प्रिमिटिव, पहले कैसे सेल हुआ करते थे, लेकिन एल्गा किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में। यू का मीन्स ट्रू, ट्रू सेल, ट्रू सेल की फॉर्म में आते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, मैंने आपको बताया, इनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। ज्यादातर ये मेराइन होते हैं, सी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में कोई कोई रहता है, कुछ कुछ स्पीशीज आपको मिलेंगी। यहाँ कई एग्जांपल्स हैं, स्पाइरोगैरा, क्लैमिडोमोनास, फ्यूकस, लेमिनेरिया।
और अभी पहले भी स्लाइड शुरू हुई थी जब बताया था कि एल्गे मल्टी सेलुलर में भी हैं और यूनिसेलुलर में भी होते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन हमने 7th क्लास में पढ़ा था स्पाइरोगायरा का, फ्रेगमेंटेशन आपको याद होगा। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिससे वो फ्रेगमेंट करके अपना और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आपको बताया था। तो सेक्सुअल मेथड से भी होता है इसमें रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल से भी और वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मींस बॉडी का कोई भी एक हिस्सा पूरा एक कैपेसिटी रखता है फुल ऑर्गेनिज्म में ग्रो करने की, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। सो ऑल द रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल आर प्रेजेंट इन एल्गा। Now these are the various types of alga. You can see in your books also: Chlamydomonas, Volvox, Eulothrix, Frischelia, Eualva and Hydrodictoya. बेनिफिशियल, अब जैसे बैक्टीरिया भी बेनिफिशियल भी थे और हार्मफुल भी थे, ऐसे एल्गा भी हमारे बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों होते हैं। बेनिफिशियल कैसे होते हैं, आपने ये देखा होगा, काई सी लग जो ग्रीन कलर, ये क्या है, दिस इज एल्गा ओनली। वाटर बॉडी के ऊपर पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, काई सी लग जाती है, एंड दे आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं प्लांट्स की तरह, बिकॉज दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। और ये क्या करते हैं, ये दिख इसलिए रहे हैं क्योंकि ये एक नहीं है, ये कॉलोनी में है, बहुत सारे हैं, तो वो हमें नजर आते हैं एज अ ग्रीन पैचेस। तो एक सिंगल, इसको आप, इसका छोटा सा भी पीस आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एल्गा होंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो एक सिंगल सिंगल भी होते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। और पानी में ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो ये ऑक्सीजन बनाते हैं, तो वो ऑक्सीजन गुड है फिश के लिए एंड प्लैंक्टॉन्स के लिए, वाटर में जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फिश के लिए भी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन। तो एक तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, हमारी मेराइन लाइफ के लिए, जो वहां पे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको ग्रो करने के लिए जरूरी भी है। सम हार्मफुल एल्गा आर ऑल्सो देयर, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ रेड कलर पूरी सी का हो गया है, एक्चुअली कुछ ऐसा हार्मफुल एल्गा भी होता है जो पॉइजन बनाता है, टॉक्सिक होता है ये, और ये रेड कलर दे देता है सी को, जिससे रेड टाइड का नाम दिया गया है, बहुत जल्दी ये ग्रो करता है। नाउ द लास्ट वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक हमने बैक्टीरिया पढ़ा, एल्गा पढ़ा, अब नाउ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक्चुअली दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर नहीं होते, ये यूनि, जैसे एल्गा दोनों होते हैं, मल्टी भी और यूनि भी, यूनिसेलुलर भी, एक सेल के भी होते हैं, एक से ज्यादा सेल के भी होते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ बैक्टीरिया की तरह ही यूनिसेलुलर होते हैं, बट ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब बैक्टीरिया ही अकेला ऐसा है जो प्रिमिटिव सेल है, पुराना सेल है, बाकी सारे ट्रू सेल्स हैं, एल्गा भी और प्रोटोजोआ भी यूकैरियोटिक है ये। और जैसे एल्गा में एनिमल लाइक फीचर्स होते हैं, सॉरी प्लांट लाइक फीचर्स एल्गा में होते हैं, प्रोटोजोआ में एनिमल लाइक फीचर्स होते हैं। ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल लाइक, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये भी डिराइव करता है फूड जैसे एनिमल्स करते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में, कुछ सॉल्टी वाटर में और कुछ सॉइल में भी पाए जाते हैं। Now in this slide you can see the types of protozoans. ये पैरामीशियम भी है, अमीबा भी आपका प्रोटोजोआ में आता है, आप जो अमीबा पढ़ते आ रहे हैं 7th क्लास से वो आपका प्रोटोजोआ में आता है, और यूग्लिना ये आपके प्रोटोजोन्स हैं। एक प्रोटोजोन आपको बताया भी था, आपको याद हो तो, मलेरिया कॉज करता है, जो मलेरिया डिजीज प्रोटोजोआ होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो मलेरिया डिजीज कॉज करता है। अब फीचर्स क्या होते हैं प्रोटोजोआ, मेनली यूनिसेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मतलब ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, डिराइव करते हैं, न्यूक्लियस होता है उनमें, वेरियस शेप्स होती हैं, सीरियस डिजीजेस भी कॉज करते हैं जैसे मलेरिया, आपको बताया मैंने, और अब कुछ यूजफुल भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया भी कुछ यूजफुल है, एल्गा भी यूजफुल है, तो प्रोटोजोआ भी कुछ यूजफुल होते होंगे, है ना। कैसे यूजफुल है ये
हार्मफुल बैक्टीरिया को ईट कर लेते, खा लेते हैं। ठीक है, जो सीवेज में होते हैं हमारे, जैसे सीवेज भी आपने 7th क्लास में पढ़ा, वेस्ट वाटर स्टोरी में, कि जो सीवेज होता है, गंदा पानी होता है घरों का, वेस्ट वाटर होता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है, उसको किया जाता है। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में जो इम्प्योरिटीज है या जो सड़ी गली ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डाइजेस्ट करते हैं। तो वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोन्स भी उसमें हेल्प करते हैं। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो प्रोटोजोन्स, जो अच्छे वाले प्रोटोजोन्स हैं उन हार्मफुल बैक्टीरिया को ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो एक तरीके से सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट हो जाता है, जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, सफाई हो जाती है। सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू, और मैंने पूरी कोशिश की मैं किस तरीके से इसको स्लाइड के थ्रू आपको समझाऊं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।